गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में चैप्टर 5 अबेटमेंट दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है, इसको आप सिंपल सा मीनिंग देखें। दुष मतलब बुरा और प्रेरणा मतलब प्रेरणा और सहायता। यदि ये अच्छे कार्य के लिए किया जाए, अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए तो वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन हम देखते हैं स्वाभाविक तौर पर कि जो मोटिवेशन किया जाता है, प्रेरणा है, जो काम होता है वो गलत तरीके से गलत आशय से किया जाता है तो उसका उद्देश्य भी फिर गलत होगा। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं आईपीसी में वो है अबेटमेंट दुष्प्रेरण मतलब गलत कार्य करना। अब इसमें 107 से लेकर 120 तक पूरा स्लेब कवर होता है, इतनी धाराएं इसमें आती है। सेक्शन 107 में बताया है अबेटमेंट ऑफ ए थिंग मतलब दुष्प्रेरण। क्या है दुष्प्रेरण? तो दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आपको 3 फैक्ट ध्यान रखना है। नंबर 1, ऐसा कार्य किसी में जिसमें अवैध लोभ या कोई सहायता की गई है। नंबर 2, षड्यंत्र में कोई शामिल होना और उसके अंतर्गत कोई काम करवाना। और नंबर 3, किसी व्यक्ति को उकसाना कोई गलत कार्य करने के लिए। तो उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होकर उस उद्देश्य हेतु कार्य करना और किसी व्यक्ति को अवैध कार्य या अवैध साधनों द्वारा उसकी सहायता करना, ये तीनों फैक्ट हमें ध्यान रखना है। तो वो सेक्शन 107 हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन 108 अबेटर दुष्प्रेरक। तो जो दुष्प्रेरण करता है, जो किसी अपराध का किसी व्यक्ति को उकसाता है, उकसाने के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति कोई अपराध कारित कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य को कर रहा है वो है दुष्प्रेरक, वो है अबेटर। सेक्शन 108 में सेक्शन 108 ए आ गया, मतलब अब ये अमेंडमेंट वाली सेक्शन है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट से आई है? अमेंडमेंट एक्ट बाय 1898। क्या है ये सेक्शन 108 ए? अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर किए गए अपराधों का दुष्प्रेरण। मतलब एक व्यक्ति जो कि भारत का निवासी है वो भारत से बाहर, मतलब एक व्यक्ति है ए बी नामक व्यक्ति को कोई दुष्प्रेरण करता है, बी जो कि अमेरिका का निवासी है, फॉरेनर है, पर वो ऐसा कोई कार्य करता है जो कि अपने इंडिया के हिसाब से दुष्प्रेरण होता, अबेटमेंट होता, तो ऐसा कार्य वहां पर भी यही अपराध माना जाएगा। सेक्शन 108 ये बोलती है भारत से बाहर किए गए अपराधों का दुष्प्रेरण। सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट वेयर नो एक्सप्रेस पनिशमेंट प्रोवाइडेड एंड एक्ट कमिटेड। मतलब दुष्प्रेरण के लिए दंड जहां पर कि कोई कार्य किया गया है और संहिता में इसके बारे में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया, कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब कोई ऐसा कार्य जो कि दुष्प्रेरित कार्य के परिणाम स्वरूप किया जाता है और करने पर जब इस संहिता में कोई उपबंध नहीं है, उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, तो यह माना जाएगा कि वह उसी अपराध के लिए दंडित होगा जिस अपराध को उसने दुष्प्रेरण किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है, फॉल्स एविडेंस देने के लिए वो उसको उकसा रहा है और बी इस कार्य के परिणाम स्वरूप मिथ्या साक्ष्य देता है, तो बी तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दोषी होगा ही होगा, लेकिन साथ में ए भी उसी तरह दोषी होगा। इसका मीनिंग ये है। सेक्शन 110 पनिशमेंट वेयर एक्ट डन विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। मतलब दुष्प्रेरित कार्य जिस आशय से और जिस उद्देश्य के लिए करना था उससे भिन्न आशय के कार्य कर देना। मतलब सिंपल सी चीज है, आपको किसी व्यक्ति ने किसी एक अपराध के लिए उकसाया कि तुम्हें उसके साथ ये करना है, आपने उससे भिन्न आशय से और भिन्न कार्य से, मतलब विदाउट नॉलेज और बिना उसके कार्य के दूसरा कार्य कर दिया, वो भी एक अपराध ही है। तो दुष्प्रेरित कार्य जिस आशय या जिस भिन्न आशय से हुआ है तो सजा तो वही मानी जाएगी जिसके बारे में यही माना जाएगा कि वो उसी कार्य उसी आशय से हुआ है। अब सेक्शन 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। मतलब दुष्प्रेरक की अपराध किए जाते समय उपस्थिति। इस सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है कि कोई कार्य दुष्प्रेरण के स्वरूप किया गया हो और जब दुष्प्रेरक की अनुपस्थिति हो, उसकी अनुपस्थिति में किया गया हो, लेकिन जब कोई कार्य इसमें हो जब उसकी उपस्थिति में हो, तब यही माना जाएगा कि वह भी दुष्प्रेरक भी उसी अपराध के लिए उतना ही दोषी है जितना कि वह व्यक्ति जिसने इस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। अबेटर सेक्शन 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड।
मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है, इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, यदि अपराध नहीं किया जाता है, तो उसमें हमें दो चीज देखनी है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है और कंडीशंस परिस्थिति ऐसी आती है कि वो अपराध नहीं होता है, तो नहीं होने में क्या पनिशेबल है, तो 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट, 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास एंड फाइन, जुर्माना। लेकिन यदि ऐसा कार्य हो जाता है, दुष्प्रेरण कार्य परिणाम स्वरूप हो जाता है, तो वह व्यक्ति 14 वर्ष की अवधि, 14 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट, 14 वर्ष की अवधि का कारावास प्लस पनिशमेंट, दंड से दंडित होगा। इसमें आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है। यदि नहीं होता है तो 7 ईयर्स का पनिशमेंट प्लस फाइन, और यदि हो जाता है तो 14 ईयर्स का पनिशमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्प्रेरण। हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यहाँ पर सिंपल सा कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्प्रेरण। तो इसमें हमें यह देखना है कि ऐसा अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित कोई अपराध है और उस कारावास के अपराध का दुष्प्रेरण नहीं किया गया है, दुष्प्रेरण नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति उस कारावास की दीर्घतम अवधि मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट जो उस सेक्शन में दिया गया है उसका 1/4, 1/4 भाग उसका पनिशमेंट पाएगा, 1/4। और सेकंड वाले पार्ट में ये बताया है यदि मान लीजिए कोई ऐसा दुष्प्रेरित व्यक्ति लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जो हमने सेक्शन 21 में देखा था, यदि पब्लिक सर्वेंट है और लोक सेवक को उस अपराध का निवारण करना है, लेकिन यदि वो उसकी चूक करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, तो यदि लोक सेवक होते हुए वो उस अपराध को दूर किए जाने का प्रयत्न नहीं करता है तो उस अपराध की अधिकतम अवधि की आधे भाग क्या उसको पनिशेबल दिया जाएगा। ऊपर 1/4 था, यहाँ पर आधा भाग, हाफ हो जाएगा। ये है सेक्शन 116। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थी अबेटमेंट की, चैप्टर 5 दुष्प्रेरण जो हमने देखी। इसी के साथ हमें एक नया चैप्टर और भी आज देखना है जो कि है चैप्टर 5A, वो है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब जैसे 5A, 5 के बाद 6 आता है, लेकिन A आया है सब क्लास, मतलब कि एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। तो वो कौन से संशोधन से आया है, तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1913 के अधिनियम से हम इस चैप्टर को 1913 के अधिनियम में यह अमेंडमेंट हुआ, संशोधित हुआ है, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। सेक्शन 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की। वो क्या है, जबकि 2 या 2 से कोई अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों के द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं और इस सहमति के अनुसरण में कोई कार्य कर दिया जाता है तो वो आपराधिक षड्यंत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने अपने घर पर यह प्लानिंग की कि आज जाकर हम उस फैक्ट्री को या उस कारखाने को बम से उड़ा देंगे, विस्फोट कर देंगे। ये उनकी प्लानिंग पूरी हो गई, मतलब ये तैयारी हो गई, लेकिन इस दूषित सहमति के अनुसरण में वो कुछ कार्य नहीं कर पाए। हो सकता है वो फैक्ट्री के प्लेस तक गए और वहां पर उनकी मनोदशा चेंज हो गई, अब वो ये काम नहीं कर पा रहे, तो अब आपराधिक षड्यंत्र नहीं होगा, क्योंकि आप डेफिनेशन की लैंग्वेज को समझें, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों के द्वारा करवाने के सहमत होते हैं, परंतु जब तक कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र नहीं कहलाएगी तब तक कि उसके अनुसरण में कोई कार्य नहीं कर दिया जाता है। यदि वो ऐसा कार्य पूरा कर देते तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती, ये नहीं हुआ है इसलिए वो अपराध नहीं माना जाएगा। और षड्यंत्र मतलब इसको आपको अबेटमेंट से जोड़कर ही करना है। दुष्प्रेरण में भी हमने 3 फैक्टर देखे थे, हेल्प, षड्यंत्र और उसका सहायता करना, और इसमें भी ये षड्यंत्र आया, मतलब दोनों को आपको जोड़ के पढ़ना है तो एक क्वेश्चन आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो वो आपराधिक षड्यंत्र सेक्शन 120B में दे रखा है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट में कोई ऐसा अपराध जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय है, इस
अपराध से संबंधित किसी आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित होगा और उसके लिए यदि संहिता में, पेनल में कोई दंड नहीं दे रखा है, इस कोड में कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो वह उसी प्रकार दंडनीय होगा। यह माना जाएगा कि उसने उसी अपराध का दुष्प्रेरण किया था, अबेटमेंट किया था, नंबर 1। और नंबर 2, उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त, मतलब मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष की सजा से कम यदि किसी अवधि के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा तो वो 6 माह से कम अवधि के लिए, 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, 6 माह से कम अवधि के लिए कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तो छोटा सा चैप्टर था 5A, जिसमें 120A डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये 2 सेक्शंस थी। तो पूरा अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक साथ आपको देखना है। आपका एक क्वेश्चन पूरा LLB BLLB के हिसाब से, आगे फ्यूचर में CJ और ATPO के हिसाब से भी कवर होगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट वाली जो चीज है ये बहुत बार पूछ चुके हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कि कौन सा अमेंडमेंट से या कौन सी सेक्शन में क्या पनिशमेंट दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना पूरा एक चैप्टर आप आपके शब्दों में इसको तैयार कर लो, नोट्स को। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम आगे उस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू।